बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क वज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत मुताहरा दे सिलसिले च पिछली बैठक च असी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैदाइश और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अपने खानदान दे विच सरपरस्ती दा कुछ जिक्र कीता सी। अज असी इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ताला ने किस तरह अपनी हिफाजत विच रखिया इस गल नूं भी होर अगे वधावांगे ते किस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं उस तंगदस्ती तो कढ़ के गनी कर दिता, मालदार बना दिता। इहदे बारे भी कुछ जानने की कोशिश करांगे और सूरत दुहा दे मुताबिक अल्लाह ताला ने किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वो राह दस दी कि जिहड़ी उस मंजिल ते पहुंचांदी सी जिन्हों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब रहे सन। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या अल्लाह ने तानू यतीम नहीं सी पाया तो फिर पनाह दे दी, हिफाजत च लै लिया। मैं अर्ज की सी कि जमदियां ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते दादे अबू तालिब दे दिल विच अल्लाह ताला ने इन्नी मुहब्बत पा दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कि वो देख देख के ठरदा रहंदा सी। उस तो बाद जो सरदारी अबू तालिब को लाई तो उन्हें भी जिस तरह के मैं पहले भी अर्ज किया सी कि खानदान दी सरदारी दा हक अदा कर दिता और किसे नू मैली अख दे नाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल देखण नहीं दिता। लेकिन जदों अबू तालिब भी फौत हो गए ते फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान दा वड्डा अबू लहब बन गया। वो जिहड़ा नौ इंसानी दा बदकिस्मत तरीन इंसान है। अल्लाह ताला ने अपने कलामे पाक दे विच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे होर दुश्मन का भी जिक्र किया है। कुरान शरीफ च अबू जहल का जिक्र भी है, वलीद बिन मुगीरा का जिक्र भी है, नज़र बिन हारिस का जिक्र भी है, लेकिन ना लैके नहीं। लेकिन ये ऐसा बदबख्त सी कि जिन्हों अल्लाह ताला ने ना लैके ते ओदी मजम्मत की है। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। टुट पैण दोवें हथ अबू लहब दे और टुट पवे वो आप भी। दुनिया ओदा माल कमाया होया और ओदियां नेकियां ओदे अमल कमाए ओदे किसे कम ना आए। और फिर ओदी बीवी का भी जिक्र किया इस वास्ते कि दोवें मियां बीवी रल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुखालफत करते सन। और चूंकि रिश्तेदारी सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां दो बेटियां उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ओदे दो पुत्रां दे नाल मंगियां हुई सन। बल्कि बाद रिवायत के मुताबिक निकाह भी होया है सी। पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का दावा किया तो घर आके जवाब दे गया सी और अगर निकाह होया सी तो तलाक दा आके दस गया सी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं जाती तकलीफ पहुंचाने दे विच उन्हें कोई कसर नहीं छड़ी। जदों यह खानदान का वड्डा बनया तो इन्हें 2 हफ्तियां दे अंदर अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खानदाने बनु हाशिम तो कढ़ दिता कि साडा इतना कोई ताल्लुक नहीं। यानी मक्के वालों नूं ग्रीन सिग्नल दे दिता कि तू जो जो मर्जी इतना कर लो,
बनु हाशिम तानू नहीं रोकेगा। ਜਦੋਂ कि ਇਹਦੇ मुकाबले ते अबू तालिब ने जिहड़ा किरदार इख्तियार किया कि जदों कुरैश ने मजबूर किया कि तू इनू कढ़ दे, इस तो ला ताल्लुक हो जा, उन्हें कहा ना, ये मुंडा साडा है, असी इहदे नाल है। कुरैश ने पूरे बनी हाशिम का बाइकआउट कर दिता और उन्होंने बाइकआउट करके दो पहाड़ों के दरम्यान एक तंग वादी दे विच कैद कर दिता। 3 साल तक वो कैद जारी रही, लेकिन अबू तालिब दे आसाब बड़े पक्के सन। उन्हें कहा जो मर्जी हो जाए, मुंडा साडा है, असी इहदे नाल है। लेकिन जदों अबू लाहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खानदान दे विचों कढ़ दिता, हुण हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते मक्के दे विच रहना मुमकिन नहीं सी। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह दी तलाश दे विच निकले और ताइफ तशरीफ लै गए और ताइफ दे 3 सरदारां नूं मिले और उन्होंने कोलों पनाह मंगी। लेकिन उत्थे जो कुछ होया उहदा भी मुख्तसर जिक्र करदे हां ताकि पता लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनियां सख्तियां बर्दाश्त करके अल्लाह दे दीन नूं उच्चा कीता, उहदा झंडा लहराया। एक सरदार कोल गए तो वह बड़े अजीब तरह पेश आया। उन्हें कहा अच्छा, अल्लाह नूं नबी बनाने वास्ते होर कोई नहीं सी लभा मक्के दे विच, तू ही रह गया था यतीम इस काम दे वास्ते, चल दौड़ जा। नहीं, देखो अल्लाह दा आखिरी नबी, अल्लाह दा प्यारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, लेकिन अल्लाह ताला कैसे सख्त इम्तिहान दे चो गुजार रहा। दूसरे कोल गए, उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तौहीन करन दा एक नवा ही अंदाज इख्तियार किया। उन्हें कहा भाई 2 गल्लां हो सकदियां, एक है कि तू सच्चा नबी है और जे तू सच्चा नबी है तो मैं तेरी तौहीन कर बैठा तो एवं मैं फड़िया जावां, और जे तू झूठा है माज़ अल्लाह ओदी गल कर रहा मैं, तो फिर मैनू ये गल जिहड़ी है मेरी शान के खिलाफ है कि मैं किसी झूठे नाल गल करा, चल दौड़ जा। देखो ना, साडे वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे नबी हैं, उन्हां दे वास्ते तो वो अल्लाह दे नबी नहीं सन। लिहाजा वो बड़ी बदतमीजी दे नाल और बड़े तौहीन अमेज रवैये दे नाल पेश आंदे सन। हुण सीरत दा बयान करदे आया, यानी जुबान इजाजत नहीं देंदी, लेकिन बहरहाल सीरत दे वाकयात बयान कर रहे हैं सिर्फ एक गल समझाने वास्ते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते किनियां सख्तियां आईयां कि कल नूं असीं ये ना कहिए कि अल्लाह ने आखिरी नबी नूं तू बड़ी हिफाजत दे नाल ठंडी ठंडी सड़क दे उत्ते चला के ते लंघा दिता। नहीं, दुनिया दे विच इंसानां ते जिन्नियां भी सख्तियां आईयां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हां सब दे बराबर मैनू कल्ले नूं आईयां। और सीरत पढ़िए तो पता लगता है कि हाँ वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान जिहड़ा सी उहदा यह मतलब सी। बहरहाल तीसरे कोल गए, उन्हें हद कर दी। गली महल्ले दे मुंडियां नूं बुला के कहा कि जरा इहदी खबर लाओ। उन्होंने पत्थर लैके ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पिंडली दी हड्डी ते मारे। और तुहानूं पता है पिन्नी दी सड़ जिहड़ी है वो कितनी सख्त हुंदी है, कदी टुरदियां पिया किसी फर्नीचर की नुक्कर जिहड़ी है वो तुहाडे पिन्नी दे नाल लग जाए तो उसले बंदे दी जान निकल जाती है। तो जदों उन्होंने पत्थर निशाना कस कस के मारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पिन्नियां दे उत्ते, ते खून निकलिया, सिर्फ फ्रैक्चर ही नहीं होया बस बाकी सब कुछ हो गया। और ऐना खून निकलिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोरी की वजह तो बेहोश होके डिगन लगे तो बह गए पैरों के भार ते 2 मुंडे आए तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बगलों दे विच हाथ पा के उठा दिता, चल चल इत्थे ना बैठ। ये भी फिर तसव्वुर करो कि अल्लाह का एक सच्चा नबी होवे, उन्होंने तो पता, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पता सी कि मैं सच्चा नबी हाँ तो मेरा की हो रहा है। और यदा ही नतीजा है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गशी की हालत दे विच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिहड़े खादिम नाल सन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं चुक के एक बाग विच लै गए। और उत्थे जाके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं होश आई
ते अल्लाह दे नबी ने अपने रब दे नाल मुनाजात की। बड़ी अजीब मुनाजात है। मैं चाहांगा कि असी अल्फाज याद करिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू दोफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला नास, कि अल्लाह मैं तेरे सामने शिकवा करना अपने वसाइल दी कमी दा ते ताकत दी कमजोरी दा। ये मतलब की सी कि अल्लाह तू मैंने कम बहुत वड्डा दिता है ते मैनू वसाइल बहुत थोड़े दिते, मेरे को तकाजा बहुत ज्यादा कर देता है पर मैनू उन्नी ताकत नहीं दी। वह हवानी अला नास, और लोगों के हवाले कर देता है। इस वास्ते कि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वध के एक किनू पता हो सकता है कि जे अल्लाह की इजाजत ना होवे ते मैनू तिनका भी नहीं चुभ सकते, और इन्ना कुछ जे कीता है ते रब की इजाजत नाल कीता है, लिहाजा शिकवा उन्होंने नहीं किया। क्योंकि ओए जालमो तुसी की कर रहे हो, अपने रब नाल शिकवा किया। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू दोफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला नास। लेकिन फिर अल्लाह दा नबी हुंदा है। अखीर गल कित्थे मुकाई, इल्लम यकुन अलैया गज़बुक फला उबाली, पर अल्लाह मियां जे तू मेरे नाल गुस्से नहीं ना तो फिर मैनू कोई परवाह नहीं, इस वास्ते कि मैं तो सिर्फ तेनू खुश करना चाहना, जे तू खुश है तो मैं भी राजी हाँ। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के च दाखिल नहीं सन हो सकते, लिहाजा मक्के दे बाहरों ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के दे एक शरीफ आदमी है, अगरचे मुशरिक सी लेकिन शरीफ आदमी सी, उन्होंने पैगाम भेजा कि तू मैनू अपना दे। मुतम बिन अदी उहदा नाम सी। उन्हें कहा कि ठीक है आ जाओ। आपने फरमाया नहीं, पनाह दे मैनू ठीक तरीके नाल। वो अपने 6 पुत्रां नू मुसल्ला करके लैके आया तो उन्होंने घेरे दे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैके मक्का मुकरमा दाखिल होया। ये रिवायती ऐलान सी कि अज तू यह बंदा मेरी पनाह च। फिर उन्हें काबे जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अपनी पनाह च लैण दा ऐलान किया। अबू जहल ने कहा कि तू चंगा तो नहीं किया, पर ठीक है जे तू हुण कर दिता तो फिर ठीक है, सानू भी कबूल है। इस वास्ते कि मक्के दी रिवायत सी, अपनी रिवायत दे बड़े पक्के सन कि जिन्हों कोई एक बंदा पनाह दे देवे तो फिर बाकी भी उदी इस गल नूं कबूल करते सन। और कबूल ना करन दा मतलब फिर यह हुंदा कि उस खानदान के खिलाफ पूरा कुरैश जिहड़ा है वो मैदान जंग दे विच आ जांदा और उहदे नाल लड़ाई होंदी। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुतम बिन अबी दी पनाह दे मक्के दाखिल हो गए और हुण फिर अमन हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते मक्का मुकरमा चलना फिरना आसान हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने ख्याल के मुताबिक ताइफ समझा सी कि शायद इत्थे मेरे वास्ते कोई पनाह होएगी, पर अल्लाह ताला ने फैसला कोई होर कीता है। ज़हन च लियाओ कि जदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तो वापस आए और यह साल जिहड़ा ये गम दा साल कहलांदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयाते मुबारका दे विच। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दा इंतकाल इस साल दे विच होया। बाद रिवायात के मुताबिक शैबे बनी हाशिम या शैबे अबी तालिब के दौरान हो गया उत्थे ही, और बाद रिवायात के मुताबिक उतों बाहर आके होया, लेकिन बहरहाल इस साल दे विच होया। उस तो बाद अबू तालिब का इंतकाल हो गया जिसका पहले मैं जिक्र कर चुका, लेकिन सिर्फ तारीखा का हिसाब अपने ज़हन दे विच जोड़ लो। उस तो बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा वो एहसास होया कि मेरे घर चों मेरी बीवी चली गई, जिहड़ा मेरे नाल गम वंड लैंदी सी, और खानदान दे विच जिहड़ा मेरा बुजुर्ग हमायती सी वो चला गया। तो जिस तरह बंदा कल्ला महसूस करता है ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं शायद कोई कल्लेपन का एहसास होया तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आसमानां ते बुलाया। यानी 27 रजब सन 10 नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मेराज नसीब हुई। मेराज नूं भी सानूं समझ लेना चाहिए कि इस टाइम ते क्यों हुई और
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दे विच उहदा की मकाम है। एक तां है ना कि वाकया पेश आया कि जिहड़ा किसी होर इंसान नूं नसीब नहीं होया कि सतें आसमान तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए, अल्लाह ताला दा इंतहाई कुर्ब नसीब होया। लेकिन मैं इनू इस तरह समझना कि जिस तरह किसी बच्चे नूं बाहर मार पवे, वो रोंदा आ घर आवे ते बस मां उन्होंने गले नाल ला के उहदा मूँह चुम लवे ते बस ठंड पै जाती है नाल ही ते सब कुछ ठीक हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहद गमज़दा सन ते अल्लाह ताला ने बुलाया और गले लाया, मुंह चुमया तो क्या चलो वापस, वक्त फुर्सत है, कहाँ काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है कि ताड़े से मैं जो काम लाया है वो काम नहीं मुक्या हाली, चलो वापस वो अपना काम करो ते मैं ताड़े नाल हां। और रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ादा ते ज़िलहज, ज़िलहज दा महीना आया और हज दे मौसम दे विच सारे अरब तो लोग हज करन वास्ते आंदे सन। यसरब दे लोग जिन्होंने अज असीं मदीना मुनव्वरा कहने उहदे लोग भी 5 बंदे हज करने वास्ते आए हुए सन। अबू लाहब दा तरीका यह सी कि हज दे मौके ते जदों बाहरों लोग आए होंदे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल नाल रहिंदा सी और जदों किसी 2 बंदियां दे नाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गल करन लगन ते नाल ही विच बोल पैंदा सी, ओए पागल जे इतना गल ना करना माज़ अल्लाह। बहरहाल ओहदे अल्फाज मैं दोहराने पैंदे, इस वास्ते मैं बयान कर रहा, लेकिन जुबान फिर अच्छा नहीं समझती कि मैं ओहदा भी नकल करा कोई कौल, लेकिन बहरहाल वो एक गल कह दिंदा सी और कोई हुजूर दी गल नहीं सी सुनता। लिहाजा सीरत दे विच आंदा है कि रात दे नेरे दे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब दे 5 बंदियां दे नाल मुलाकात की ते उन्हां नूं अपना तारफ कराया कि मैं अल्लाह दा रसूल हां, मैं अल्लाह दा पैगंबर हां, मैनूं उहने 9 इंसानी दे नाम अल्लाह ताला दा अपना नुमाइंदा बना के, अपना रसूल बना के, अपना पैगंबर बना के भेज दिता। उन्हां बंदियां ने आपस विच अखां दे इशारे नाल देखा, ओए ये तो ओही बंदा नहीं, ये ओही पैगंबर नहीं जिहदा जिक्र यहूदी करदे हुंदे सन, आओ यहूदियां कोल पहले ही असीं इहदे ते ईमान ले आईए। वो 5 दे 5 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान ले आए। उस बाद मदीना मुनव्वरा वापस चले गए। अगले साल 12 आए और उन्होंने भी इस्लाम कबूल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल एक अहद कीता। ए अहद, ए वादा बैत अक़बा उला दे नाम तो मशहूर है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ ते बैत की और वादा किया कि असी शिरक नहीं करांगे, असी बदकारी नहीं करांगे, असी चोरी नहीं करांगे। यानी इस तरह ही मोटियां मोटियां गल्लां दा उन्होंने वादा किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कि असी ए भैड़े भैड़े काम जिहड़े आ छड्ड देंगे। नाल ही उन्होंने किया कि जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरखास्त की कि जी असी तुहाडे कोल बड़े दूर हैं, ईमान असी तुहाडे ते ले आंदा है, मुसलमान असी हो गए हैं, पता था थानू कोई नहीं, लिहाजा कोई बंदा ही दे दो सानू कि जिहड़ा सानू कुरान शरीफ पढ़ावे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुनिया अपने सारे साथियों के विचों मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नूं। ये बड़े जबरदस्त नौजवान सहाबी सन। इन्हां दी खास गल यह सी कि इन्हां दी शक्ल दी मुशाबहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल भी सी और ये बड़े अमीर बाप दे पुत्र सन और वालिद इन्हां दा फौत हो गया सी, चाचे दे कोल ही सारी प्रॉपर्टी सी और वो बड़ी इहदी देखभाल इन्हां दी करदा सी। लेकिन जदों मुसअब ईमान ले आया अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते चाचे नूं बड़ा बुरा लगा। चाचे ने पहले समझाया, बाज ना आए, फिर क्या पुत्र जिहड़ी ये ऐश कर रहे ना तू, ये तेरे उस बाप दी कमाई दे विचों है जिहदा दीन तू छड्ड दिता है। जे तू उहदा दीन छड्ड दिता तो फिर उहदे माल ते ऐश करनी भी छड्ड दे। उन्होंने कहा ठीक है चाचा जी, मैं ये दीन नहीं छड्ड सकदा ते मैं अल्लाह दे नबी नूं नहीं छड्ड सकदा, हाँ मैं ये सब ऐश आराम छड्ड सकना। चाचे ने समझा कि शायद इन्हें गल ही की है, लेकिन चाचे ने बिलफेल भी यही कुछ करके दिखाया। तो क्या अच्छा फिर निकल जा घर चों। उन्होंने कहा अच्छा चाचा जी मैं निकल जाना। निकलने लगे, उन्होंने कहा कपड़े पाए नहीं, ये भी तो उसे प्यो की कमाई चो है, ये भी ला दे, कपड़े भी लुआ लै। इस हाल दे विच मुसअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत च हाजिर हो गए और ग़ज़वा उहद दे जिक्र दे विच सुनिया होना है कि सहाबा कराम ने आके कहा कि शहीदां चों एक शहीद ऐसा है कि जिहदे जिस्म ते इक्को ही चादर है और वो एडी छोटी है कि जे पैर कजिए तो सिर नंगे होंदा है, सिर नंगा होंदा है ते सिर कजिए तो पैर नंगा होंदे ने। तुहानूं पता वो कौन सी? वो इहो ही सन हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यानी कित्थे वो शाम दे सिले कपड़े ते कित्थे ये चादर छोटी जी लंगोटी। अल्लाह दा दीन एवें गालिब नहीं सी होया। अज असी मुसलमान एवें ही नहीं हो गए, इहदे च साडे वड्डियां दा खून है, उन्हां दी कुर्बानियां तां सानू कलमा नसीब होया। सानू तो इस कलमे की कदर ही नहीं ना। कदर पुछो उन्हां कोलों कि जिन्हां ने इहदे वास्ते कुर्बानियां दित्तियां, जाना दित्तियां। बल्कि हज़रत मुसअब बिन उमैर दी मिसाल सामने रखो तो की नहीं दिता, पर एक गल उन्होंने कहा यह मैं नहीं छड़नी कि मैं अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साथ नहीं छड़ना ते मैं ये दीन नहीं छड़ना। अल्लाह सानू भी तौफीक देवे कि असी भी अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इन्ने ही वफादार बन जाइए और इस दीन दे इन्ने ही वफादार बन जाइए। बहरहाल अगले साल हज़रत मुसअब बिन उमैर दी मेहनत का नतीजा की होया कि 75 लोग आए हज करने वास्ते, और वैसे तो होर लोग भी आए सन, लेकिन 75 लोग जिहड़े सन वो आए जिन्हां ने फिर रात के नेरे च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुलाकात की और एक पेशकश की कि अल्लाह दे रसूल तुहाडी कौम ने तुहानू कढ़ दिता, साडे कोल आ जाओ, असी तुहानू अपना पुत्र बना लैने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकश कबूल कर ली, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पता सी कि जदों के बनु हाशिम ने मैनू कढ़ दिता है और इस वक्त कुरैश मेरे दुश्मन हैं, ते अगर कुरैश दे दुश्मन नू बनु हाशिम पनाह देण, औस और खजरज दे लोकी पनाह देणगे, इहदा मतलब यह होएगा कि वह कुरैश दे नाल दुश्मनी मुल ले लैणगे। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक नज़म कायम किया, 12 जिम्मेदार मुकर्रर कर देते। खजरज वड्डा कबीला सी, उहदे विच 9 नकीब बनाए और औस छोटा कबीला सी, उहदे विच 3 नकीब बनाए ते नाल ही उन्हां कोल एक फिर बैत ले लई, और बड़ी तकड़ी बैत लई। बायाना हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबीन, ये बड़े खुशनसीब सहाबीन के बैत अक़बा उला च भी शरीक सन ते बैत अक़बा सानिया च भी शरीक सन। सुभान अल्लाह। वो बयान फरमांदे कि असी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हत्थे बैत कीती, बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समई व ताअत, सुनन और मनन दी। यानी जिहड़े 12 नकीब मुकर्रर कीते गए सन, असी उन्हां दा हुक्म सुनांगे ते मन्नांगे, भावें मुश्किल होवे, भावें आसानी होवे, भावें मूड होवे, भावें ना होवे। और यह कि भावें साडे ते दूसरियां नू तरजीह दित्ती जावे। यानी इंसान नू शैतान उहदे दिल च फूक मारदा हुंदा है कि तू सब तो वधिया है, लिहाजा इंसान किसी दूसरे नू वड्डा मनण वास्ते तैयार नहीं होंदा। यानी असी टिड्डों उहनूं अपना वड्डा मन्नांगे, भावें महसूस होवे कि साडे तो कमतर है। और जिहड़े जिम्मेदार होणगे फैसला करन दे, असी उहनां नाल उलझिया नहीं करांगे, हाँ हक गल कवांगे जिथे भी होवांगे, और अल्लाह दे मामले च किसी भी मलामत दी, किसी भी लान तान दी परवाह नहीं करांगे, भावें कोई जो मर्जी कहंदा रहे, असी इस तो नहीं घबरावांगे। और ये बैत ले लई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुरैश नूं मगरों पता लगा और उन्होंने बड़ा वाह वेला किया। साद इब्न इबादा नूं बुलाया, उन्हें कि यह बैत हुई है तो तेन पता ही नहीं, तू कदा सरदार बनया फिरना है खजरज दा। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी नहीं पता लगा, यह बैत हो गई। और ये नतीजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले साल हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। तो अल्लाह ताला ने वो जिहड़ी गल कही, अलम यजिद का यतीमन फआवा, कि क्या अल्लाह ने तानू यतीम नहीं सी पाया तो फिर पनाह दे देती। क्या पनाह देती, किस तरह हिफाजत की थी। ठीक है, इम्तिहान चो गुजारा, सख्त दिन आए। अंदाजा लाओ ना कि जो 2 ਧੀਆਂ ਨੂੰ जवाब मिलया होवे ते बंदे ते की बीतदी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते की बीती होनी है। ताइफ दे विच जो कुछ हो रहा सी, की बीतया। जो अबू लहब ने खानदान चो कढ़ता, की बीतया। लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने हिफाजत की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। यानी कित्थों कित्थों बचा के, कित्थों कित्थों कढ़ के
मदीना मुनव्वरा लिया के सैट कर दिता और सलाम मदीने दे लोकां नूं भी कि उन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पनाह देण दी पनाह देण दा हक अदा कर दिता और अपना सब कुछ दाह ते ला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गले ला के रखिया। अल्लाह ताला उन्होंने बड़ी बड़ी जज़ा देवे। अज जो साडे मोहसिन हैं, साडे मेहरबान हैं, इस वास्ते कि उन्होंने साडे नबी नूं पनाह दी, वो साडे मोहसिन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب